नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बिहार में एक काफ़ी बड़ा घोटाला चल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने से संबंधित है और इसमें घपले के काफ़ी ठोस सबूत मिले हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। सरकारी बाबुओं, जनप्रतिनिधियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इस घपले को अंजाम दिया जा रहा है। जो मर गए हैं उनके नाम पर भी घर बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। आइए बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च की थी, जिसके तहत 21 मार्च 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन कई जगह ये योजना गरीबों को घर देने से पहले सरकारी बाबुओं और जनप्रतिनिधियों को अमीर बना रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी साल मार्च महीने में कहा था कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए पक्का घर बनाने का लक्ष्य रखा है। कागज पर अगर मार्च 2022 में यह लक्ष्य पूरा हो भी जाता है तो इसकी असली कहानी उन गरीबों के मन में कहीं बैठी रहेगी जिन्हें घर हक के रूप में नहीं बल्कि रिश्वत और एहसान के रूप में मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक भ्रष्टाचार के संकेत हैं। भ्रष्टाचार कई स्तरों पर अंजाम दिया जा रहा है। सरकार को लगता है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण भ्रष्टाचार कम हुआ है। डीबीटी के तहत सरकारी योजनाओं के पैसे गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधे जाते हैं। कई जांच में पता चला कि बैंक अकाउंट खोलने में ही लोग धांधली कर रहे हैं। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज देकर लोग दूसरों के नाम पर खाता खुलवा लेते हैं। इस पूरी योजना में जनप्रतिनिधियों, सरकारी बाबुओं और दलालों के बीच गहरी साठगांठ है। आधार नंबर को भ्रष्टाचार रोकने के लिए हथियार के तौर पर देखा गया, लेकिन यहाँ भी नाम और फोटो में जमकर फेरबदल चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के भागलपुर में मिली कुछ शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें कई पंचायत और गांव में लोग परेशान हैं कि उनके नाम से भी पैसा जारी हो चुका है, लेकिन पैसा किसी और ने ले लिया। गरीबों के नाम पर गांव के दबंगों ने पैसे लिए हैं। दलितों की हकमारी सबसे ज्यादा दिखी है। वैसे लोगों के नाम पर भी पैसे लिए गए हैं जो अब जिंदा ही नहीं। कई तो ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके नाम पर 1,20,000 रुपए ले लिए गए। कईयों को पता है कि उनका हक उनके गांव के ही दबंगों ने मारा है, लेकिन वे डर से बोलने की स्थिति में नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना भ्रष्टाचार बिहार में दिखाई देता है, शायद ही उतना कहीं और दिखाई देता है। किसी भी सरकारी योजना में जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, उतना कहीं नहीं। भ्रष्टाचार बिहार की स्ट्रक्चरल बीमारी है। मामला केवल भोजपुर का ही नहीं है, बल्कि यह योजना ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिहार के लोग सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदों को अपना हक नहीं, एहसान के तौर पर लेते हैं। अगर वे अपना अधिकार मानते तो उन्हें रिश्वत देने की बजाय सीधे सीधे अपना घर मिलता। उन्हें रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यह केवल लोगों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि योजना को डिलीवर करने की जिन पर जिम्मेदारी है, उन्हें भी यह लगता है कि मुफ्त में पैसे क्या बांटने हैं, इसे अपने पास ही रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार कैसे अंजाम दिया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। एक महिला, उनका नाम है जितना कुंवर। जितना कुंवर को मरने के बाद भी जिंदा किया गया। नलिन तिवारी नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तो कंपनी ने घर से काम करने के लिए कहा। नलिन दिल्ली में रहने के बजाय अपने होम टाउन बिहार के आरा आ गए और यहीं से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। पिछले साल जुलाई महीने से ही वो आरा में है। इसी साल फरवरी महीने में नलिन से उनकी मां ने कहा था कि घर का पैसा मिलने वाला है। उनकी मां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसे की बात कर रही थी। नलिन तिवारी के कान खड़े हो गए। दरअसल नलिन की बड़ी मां यानी बड़ी चाची आरा जिले के जगदीशपुर ब्लॉक के देवराड़ गांव में रहती है। देवराड़ नलिन का पैतृक गांव है। नलिन की बड़ी मां का नाम जितना कुंवर था। 2019 में 19 दिसंबर को जितना कुंवर ने आखिरी सांस ली। पति की मौत पहले ही हो गई थी। वो गांव में अकेले ही रहती थी। उनकी एक बेटी है, लेकिन शादी के बाद उनका भी साथ छूट गया।
जिस घर में जितना कुंवर रहती हैं वो ध्वस्त हो चुके अच्छे घर का एक अवशेष है। नलिन तिवारी को पता चला कि उनकी माँ भले 2 साल पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं, लेकिन बिहार की व्यवस्था ने उन्हें जिंदा रखा। या यूं कह सकते हैं कि जितना कुंवर की आत्मा गांव के ही वशिष्ठ यादव की पत्नी छठो देवी में आ गई। छठो देवी को गांव के मुखिया महेश ठाकुर और पंचायत समिति की सदस्य ललिता के साथ आवास सहायिका दुर्गा मणि गुप्ता ने जितना कुंवर बना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों की सूची आई तो उसमें जितना कुंवर का भी नाम था। नलिन तिवारी कहते हैं कि सरकार मेरी बड़ी माँ के लिए स्वर्ग में घर बनाने को आतुर थी और छठो देवी को जितना कुंवर कैसे बनाया गया इसे जानना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ग्रामीण समाज के लिए आसान भी नहीं है। नलिन तिवारी आईटी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए उन्होंने इंटरनेट पर जानना समझना शुरू किया कि वो पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। अगर इस फर्जीवाड़े को समझना है तो क्या करना होगा? हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों की सूची में जिनके नाम होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी होते हैं। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को होम पेज के स्टैक होल्डर में IAY/PMAYG बेनिफिशियरी सेक्शन सेलेक्ट कर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर एक बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में लिखा होता है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर सारी जानकारी सामने आ जाती है। इसमें किस बैंक के अकाउंट में भुगतान किया गया है, कितना पैसा मिला है और किस डेट को पैसा ट्रांसफर किया गया। ये जानकारी भी रहती है कि जैसे जितना कुंवर के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर BH1012787 है। अगर आप डालकर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 19/12/2020 को बैंक अकाउंट बड़ौदा के अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1,20,000 की रकम की पहली किस्त 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। नलिन तिवारी के लिए चौंकाने वाला वाकया था। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो पन्ना खुलता है उसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आए तो घर के सामने लाभार्थी की तस्वीर भी होती है। यहाँ तस्वीर जितना कुंवर के बदले किसी और महिला की है और वो महिला एक मिट्टी के घर के सामने खड़ी है। उस महिला की 2 फोटो है। एक के पहले लिखा है कि यहीं घर बनना है और एक के सामने लिखा है पुराना घर बन जाने के बाद भी नए घर के साथ इसमें फोटो लगती है, लेकिन अभी एक ही किस्त मिली है इसलिए घर पूरा होने की सूचना अपडेट नहीं की गई। नलिन तिवारी के लिए इस महिला की पहचान मुश्किल थी क्योंकि नलिन कभी गांव में नहीं रहे। उन्होंने गांव के लोगों को यह तस्वीर भेजी तो पता चला कि ये छठो देवी की है। नलिन तिवारी ने इसकी शिकायत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार में की। लोक निवारण ने इसकी जानकारी जगदीशपुर ब्लॉक के BDO राजेश कुमार से मांगी। वहां से पता चला कि छठो देवी के आधार कार्ड पर जितना कुंवर नाम लिख दिया गया है। छठो देवी के आधार कार्ड पर ही जगदीशपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP से जितना कुंवर के नाम से खाता खोला गया था। CSP मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट या फिर इन्हें बैंक मित्र के साथ बिजनेस करस्पॉन्डेंस भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर कोई बैंक कर्मी नहीं होता, इसमें बाहर के लोगों को आउटसोर्स किया जाता है और उन्हें ही अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा RBI के सर्कुलर के तहत बैंक वाले करवा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में CSP ब्रांच काफी प्रचलन में है और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के ज्यादातर काम यहीं से होते हैं। जितना कुंवर जब जिंदा थी तब भी बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका कोई अकाउंट नहीं था, उनका खाता यूको बैंक में था। जब इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के विजिलेंस डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया तो पता लगा कि अकाउंट को बैंक ने अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से खाता कैसे खोला इस पर कुछ भी नहीं बताया। CSP ब्रांच को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक मैनेजर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि बैंक मित्र जो नए अकाउंट खोलते हैं उनके दस्तावेजों को वेरीफाई करने में जमकर कोताही हो रही है और इसी का नतीजा है कि फर्जी खाते खोले जा रहे हैं। छठो देवी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। छठो देवी से जब पूछा गया कि आपने मृत व्यक्ति का पैसा क्यों लिया, इस पर छठो देवी ने कहा कि हमरा कुछ पता नहीं खे, जैसे जैसे हमरा के करावल गईल हम हुए कैले वानी, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, जैसा मुझे करने के लिए कहा गया मैंने वही किया। छठो देवी के बेटे फागू यादव से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। पूरा परिवार पूछताछ से डर गया था। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्य ललिता देवी के देवर रमेश बैठा और शिवपुर पंचायत के मुखिया महेश ठाकुर ने ही ये सब कराया है। देवराड़ गांव शिवपुर पंचायत के अंतर्गत ही आता है।
फागू यादव ने बताया कि उन्हें 40,000 में से 20,000 रुपए ही मिले थे, बाकी के पैसे मुखिया और रमेश बैठा ने ले लिए। मुखिया जब रमेश ठाकुर से पूछा गया तो उनका जवाब दिलचस्प था। ठाकुर ने कहा, ये कागज देखिए, डॉक्टरों ने बताया है कि मैं लीवर कैंसर से पीड़ित हूँ, 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर ये सब रिपोर्ट छापेंगे तो चुनाव जीतने में दिक्कत होगी, विरोधियों को हथियार मिल जाएगा और एक बार और चुनाव जीत जाने दीजिए। एक तरफ महेश ठाकुर कह रहे हैं कि वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुखिया के 5 साल का कार्यकाल फिर से हासिल करने की उनकी इच्छा भी है। जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आता है, उसकी पहचान और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आवास सहायक या सहायिका की होती है। शिवपुर पंचायत में दुर्गा मणि गुप्ता आवास सहायिका है। उनसे पूछा कि मृत महिला को आपने जिंदा कैसे कर दिया, तो दुर्गा मणि गुप्ता लगातार पानी पीती रही और कुछ ही देर में उनके चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि सर, आधार कार्ड पर फोटो जितना कुंवर की ही थी। मैंने मुखिया और पंचायत समिति से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जितना कुंवर यही है। मैंने भी मान लिया कि छठो देवी ही जितना कुंवर है। रमेश बैठा इन आरोपों से इनकार करते हैं। रमेश बैठा पंचायत समिति सदस्य नहीं है, लेकिन वो पंचायत समिति का काम क्यों करते हैं, इस पर बैठा ने कुछ नहीं कहा। गांव में पता चला कि ललिता देवी घटना में लॉन्ड्री चलाती है पटना में, और उनके देवर रमेश बैठा पंचायत समिति का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे किस प्रकार से ये घोटाले को अंजाम दिया गया। काफी इंटरेस्टिंग है और इस प्रकार के कई सारे घोटाले हैं। ये तो केवल एक केस है, और भी केसों को मैं यहाँ पर आगे बताऊंगा। ये सारी सूचनाएं बीबीसी के थ्रू ली गई हैं और बीबीसी ने इन घटनाओं की जांच पड़ताल की है और इस घोटाले को खोला है। नमस्कार, जय हिंद।